मैंने आप क्रॉक्स नहीं पहनते तो आपका पैर अलग हो जाता। मुझसे मैंने कितनी बार मना करा कि मत जाओ, पर ये लोग सुनते का। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। होप सभी लोग बड़े होने भी चाहिए। तो मैं आपके लिए लेकर आई एक वीडियो जो कि मेरे एक्सीडेंट से रिलेटिव है। बहुत सारे लोगों ने मुझे यही क्वेश्चन करा था कि दी आपके पैर में कैसे लगे, आपके पैर में कैसे लगे, कैसा एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, बताओ। बहुत सारे वो है। और बैकग्राउंड की आवाज़ को अवॉइड करना क्योंकि मेरे घर पे अभी खाना बन रहा है, तो भाई इतना शांत तो हो नहीं सकता है। एडजस्ट थोड़ा कर लेना प्लीज़। 20 फरवरी की बात है। उस दिन मैं सुबह क्या कहते हैं अपने भाई लोगों के स्कूल छोड़ने के, वो भी स्कूटी से, और सुरक्षित घर पे पहुंची एकदम सेफली। एंड उसके बाद हमारे इन्वर्टर में थोड़ी सी दिक्कतें आती थी। मतलब इन्वर्टर ख़राब नहीं था, पता नहीं स्विच उसका ख़राब हो चुका था, तो उसमें दिक्कत आ रही, तो हमने उसकी कंप्लेन करवाई वहाँ ऑफिस में। तो वो भैया आए, रिपेयरिंग करने वाले भैया। मतलब इतना ऐसा इंसान, वो बंदा पता नहीं कहाँ था। मुझसे बोला मुझे मैम पता ही नहीं। मैंने कहा भैया मुझे एटलीस्ट अपनी लोकेशन तो भेजो, या तो फिर मैं आपको अपनी लोकेशन देती हूँ। तो कहने लगे मैम मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो अगर वो बंदा नहीं आता ना तो ऐसा कुछ होता नहीं। पहली बात तो ये है कि अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता। एंड उस दिन मैं गई तो बाहर तो मेरी बहन ने मुझे मना कर दिया था कि दी स्कूटी लेकर मत जाओ, बट होता है ना, जो चीज़ होने वाली होती है उसको कौन रोक सकता है। तो मैं जैसे अपने गले से निकली और मेरे बुआ का लड़का मेरे पीछे बैठा हुआ था, और मैं भगवान से भाई इतना ही वो है कि भगवान उसे कुछ नहीं हुआ, उसको चोट नहीं लगी, नहीं तो मैं क्या करती, मुझे वो पता समझ में नहीं आ रहा। और जैसे मैं निकली तो आगे जाके गली है, और पता नहीं मुझे क्या हुआ। मतलब मैंने इतने पास से मोड़ काटे ना, मतलब क्या बोलूँ यार, मेरे दिमाग में क्या चला कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने पास से काटे, और वहाँ पे ना एक घर था किसी का, तो उसकी सीढ़ी पे और स्कूटी के बीच में मेरा पैर आके, और मुझसे पता नहीं उसका रेस कैसे दब गया, तो मेरा पैर उसके बीच में दब गया। स्कूटी मुझसे आगे क्यों चली गई, और मेरे पैर बीच में इतना गंदा दबा, और मतलब मानो कि जो अपने ऊपर वाली चोट दिखी जब, तो मैंने कहा चलो नॉर्मल है, पट्टी होगी ठीक हो जाएगा। बट मैंने क्रॉक्स पहना, तो क्रॉक्स खोला तो नीचे देखा, भाई ये क्या हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं रो हंसू क्या करूं। मैंने अपने भाई को बोला तू जा, तू इन्वर्टर वालों को लेकर आ, भाई वो बंदा भी कहेगा कि पहले आपने बुला दिया फिर आप ऐसे ऐसे कर रहे हो। मैंने उसको वहाँ पे तो, पर वहाँ पे 2-3 लड़के थे भाई, मैं उनको जानती थी, पर मैंने उससे आज तक नहीं बोला था क्योंकि मुझे पसंद नहीं थे वो लड़के। बट उन्होंने एंड टाइम पे उन्होंने मेरी हेल्प करी। वो जो बाइक वाला बंदा था, मतलब उसने मेरी हेल्प करी, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं करी, बट वो बंदा मुझे ले जाने के लिए तैयार नहीं था, पता नहीं अलग ही था वो। तो उन्होंने कहा, जो साथ में थे उसके साथ में क्या था, वो तो रैंडमली आया था बाइक वाला, तो उन्होंने कहा कि भाई लेकर चला जाओ उनको, उनका ब्लड भी बहुत बह रहा है, तो लेकर चले जाओ। फिर वो लेकर गए। मैंने कहा भैया आप ना स्कूटी मेरे घर पे छोड़ देना, और मेरी बहन को बता देना कि ऐसा ऐसा हो गया। फिर जब गए तो डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे पता डॉक्टर देख ही नहीं रहा था। मैंने कहा तेरी ऐसी तैसी, मेरा पैर इतना वो हो रहा है भाई देखो। तब डॉक्टर अंकल ने देखा, उन्होंने कहा पहले पानी से धुलवाओ, तो पानी से धोया। तो उसके बाद मुझे बिठाया वहाँ पे, तो उन्होंने कहा ओ भाई ये इतना कैसे कट गया, ये वो इतना सारा वो कर दिया। मैं वैसे इतनी डरी और मैं ऊपर से रोने लगी। उन्होंने कहा पट्टी तो नहीं होगी। मैंने कहा अब क्या होगा फिर, तो फिर उन्होंने कहा कि टाके लगेंगे। मैंने कहा भाई साहब टाके, मैं और रोने, मैंने कहा भाई इंजेक्शन से डर लगता हो, ये लग रहा है टाक क्या होगा मेरा। उसके बाद मम्मी को फ़ोन करा, मम्मी हेलो मम्मी मैं ना गिर गई, ऐसा ऐसा हो गया। तो मम्मी ने पहाड़ी में गाली दी, ठीक है, क्योंकि मम्मी को लगा मजाक कर रही है, तो मम्मी ने पहाड़ी में गाली दे दी। मैंने कहा मम्मी सीरियसली हो गया। और फिर उन भैया ने बात करी कि आंटी आपके लड़की को ऐसा ऐसा हो गया, पैर में चोट लग गई, वो टाके लगवाने के लिए कर रहा है, तो क्या करना है। तो मम्मी ने कहा कि आप लगवाओ, क्या करना है। मतलब मैं इतना रोई कि मैं क्या बोलूँ। मेरा पैर ऐसा हो गया था ना, मैं यहाँ पे क्लिप डालूंगी और अपने कुछ क्लिप ऐड करूंगी जो मैंने बनवाई थी, मतलब किसी ने बना दी थी। तो मेरे साथ इतना गंदा वाला हादसा हुआ था, मैं कहूँगी भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। एंड पैर का इतना गंदा हाल हुआ था ना, मुझे लगा मैं, अगर अंकल ने ऐसा कहा, डॉक्टर अंकल ने आप क्रॉक्स नहीं पहनते तो आपका पैर अलग हो जाता। मुझे नहीं पता कि पता नहीं कैसे मैंने क्रॉक्स पहन लिया।
एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट थे कि आप ठीक हो जाओ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। इतना ही हुआ, बट मैं इतना कहूँगी भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना करे। और अगर आप कोई भी गाड़ी चलाते हो तो सेफली चलाइए, अच्छे से चलाओ, ये मत करो किसी को ओवरटेक मत करना प्लीज़। मैंने भी नहीं करा, बट किसी को ओवरटेक मत करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।